न्यूज़ में आपको ले चलते हैं अल असर स्कूल सिस्टम तौसा कैंपस में, जहां बच्चे शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे बाद अल असर स्कूल सिस्टम की मुनक़दा तकरीब के मेहमान खसूसी जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा लियाकत बलोच सिटी फूड क्लब तौसा पहुँचे, जहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा महंगाई और दीगर मसाइल के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और उसकी पॉलिसियाँ हैं। उन्होंने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए तमाम तर मुश्किलात का ज़िम्मेदार करार दिया। कश्मीर बारे उनका कहना था कि कश्मीर भी जल्द आज़ाद होगा। इस मौका पर उन्होंने क्या कहा, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नाकाम डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान साहब को सालसी का पैगाम दिया, लेकिन अंदर खाते जो है कि मोदी को धमकी दी। उसने आइन से 370 और 35 आर्टिकल खत्म किया और कश्मीर को हड़प किया। लेकिन मोदी के इस इक़दाम ने हुर्रियत, आज़ादी और आपके खुद इरादियत के असूल की जद्दोजहद करने वालों और मौजूदा कश्मीर की वो लीडरशिप जो कांग्रेस या बीजेपी के साथ थी, दिल्ली के साथ थी, मोदी ने उनको भी नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से मौजूदा कश्मीर में सब लोग फिर इकट्ठे हो गए। इसलिए मोदी को यहाँ भी नाकामी का सामना है। फिर इसी गरूर और तकब्बुर में फाशिस्ट अपने अज़ाइम के साथ जो शहरियत का बिल इंडिया में मंजूर किया है, इस पर पूरा इंडिया जल रहा है और आज़ादी की नई लहरें उठ खड़ी हुई और मोदी का हर हरबा नाकाम है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मैंने अर्ज़ किया कि भी अफगानिस्तान की इस अजीम कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी का दरवाज़ा भी खुलेगा। उसके लिए अब पाकिस्तान को तज़ब्ज़ुब से बाहर आना चाहिए। मसला कश्मीर ये नहीं है कि भी इमरान खान साहब एक ज़बरदस्त तकरीर कर दें या उन्हें 15 महीने के बाद याद आ जाए और 15 मिनट के लिए एहतजाज कर लें। ये इखलास नहीं है, ना ये मुशीर होने का और तर्जमान होने का हक अदा कर रहे हैं। असल ज़रूरत है कि कौमी क़यादत को मुद्दत किया जाए, कौमी कश्मीर पॉलिसी बनाई जाए, सफारती महाज का एक वाज़ेह रोड मैप दिया जाए और मसला कश्मीर का हल जहाद फी सबीलिल्लाह। इससे इनकार जो है कि हमें बड़ी जिल्लत से दो चार करना। अफगानिस्तान के इस मामले ने हमारे लिए नए मौके पैदा किए। डोनाल्ड ट्रंप ने डेवास में इमरान खान साहब को अपना दोस्त करार दिया, अगले दिन ही फ़लस्तीनियों पर एक अज़ाब मुसल्लत किया और सदी की बदतरीन डील मुसल्लत की। इसलिए अखियार पर एतमाद करने की बजाय अपनी सफ़ों को ठीक है। सर, आप देख रहे हैं कि मुल्क के पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है इस वक्त महंगाई है, और इसी पर आप एक तहरीक भी चलाने का इरादा रखते हैं। हुकूमत ये कहती है कि ऐसे कड़े फैसले हमें मजबूरन करने पड़ रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि वाकई ज़रूरी है या ड्रामा? बड़ा फैसला ये नहीं होना चाहिए कि अवाम को कचूमर निकले। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हुई है, इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी लाई, लेकिन आप देखें कि जब आलमी मंडी में $51 पर बैरल जो है तेल था, क्रूड ऑयल था, उस वक्त पाकिस्तान में 97 रुपये लीटर तेल था।
آج عالمی منڈی میں $51 کے مقابلے میں $46 پر بیرل قیمت ہے، لیکن صرف 5-6 روپے کم کی ہے، جبکہ یہ جو عالمی منڈی کی قیمت ہے اس کے مقابلے میں